टॉपिक जो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सेल्यूलर न्यूट्रिशन और 90 डे के एक एक्शन प्लान के साथ आज से अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। राइट, तो तैयार हैं आज से आप लोग, सब लोग? जबरदस्त, यस। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हैं, तैयार हैं। और हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, जो आज जो लोग पहली बार इस सेशन में आए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, हम लोग आज से कुछ साल पहले इस न्यूट्रिशन पे आए थे अपनी सेहत को सही करने के लिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे अपनी सेहत सही करी, तो मैं आपको अपना रिजल्ट शेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी सेहत को सही करी, अपनी चीजों को बात समझना शुरू किया, राइट, तो वैसे वैसे हम लोगों ने अपनी न केवल सेहत को बेहतर करके बहुत सारी चीजें बेहतर करी। तो ये मेरा रिजल्ट है आज से कुछ साल पहले। मैं जब 38 साल की उम्र में बहुत ही ओवरवेट फील करता था और 95 केजीज का था, एनर्जी लेवल लो रहती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। हालांकि मैं एक सीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो मुझे लगता था कि मुझे तो सब पता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर मैंने इस न्यूट्रिशन में अमेजिंग अपना 22 केजीज वेट लॉस किया और आज 50 के लगभग एज में बहुत ही एनर्जेटिक एक्टिव फील फील करता हूँ। ना केवल ये, मेरी वाइफ ने भी जबरदस्त अपना 27 केजीज वेट लॉस किया और आज हम दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। तो 2003 में कुछ ऐसे थे और आज बहुत ही बेहतर नजर आते हैं, राइट। तो यही चीज जब हम लोगों ने अपने आप को महसूस करी, तो हमने सोचा बहुत सारे लोगों की क्यों ना मदद करी, है ना। और हमने फिर फुल फ्लैश इस चीजों को सीखा। तो हम लोग न केवल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत 45 ईयर से काम कर रही है दुनिया के 95 कंट्रीज में। तो हम लोग टॉप मोस्ट डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट से सीखते हैं। और फिर किस किस बारे में सीखते हैं? अपनी लाइफ को कैसे जीना, हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन की बहुत सारी नॉलेज लेकर हम लोग वो आगे पास ऑन करते हैं, राइट। और तो इस ऐसी मुझे कुछ सालों में बहुत सारी जगहों पे नेशनली और इंटरनेशनली अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज को शेयर करने का मौका मिला। और आज भी हम हजारों लोगों के साथ शेयर करके बेहतर कर रहे हैं, राइट। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप मेरी आपको चीजें नजर आ रही होंगी, ओके। तो नहीं, तो आज के सेशन के लिए कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? बताइए जरा, हु इज एक्साइटेड? सभी लोग एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा से ज्यादा? राइट, ओके। तो गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, ये हैंड रेस, ओके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेल्यूलर न्यूट्रिशन से। नहीं? तो सेल्यूलर न्यूट्रिशन से क्या समझ में आता है? बेसिक सी चीज समझ में आती है कि एक, हमारे, हम सबको पता है कि हमारा शरीर बहुत सैकड़ों अरब, करोड़ों अरबों सेलों से बना हुआ है ना। और हर जो हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो अगर, जब वो हेल्दी रहेंगे, तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। ये हम लोग को सबको समझ में आए, ओके। तो अब ये हर एक सेल जो हमारे शरीर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक है, इस, ये सब चीजें सेल से बनी हुई है, राइट। तो इन सब को प्रॉपर पोषण चाहिए, करेक्ट। अब सर के बाल के सेल को नेचुरल सी बात है डिफरेंट चाहिए, स्किन की सेल को अलग चाहिए, हार्ट की सेल को अलग चाहिए, नाखून को अलग चाहिए। तो हम ये कैसे माने या कैसे समझें या कैसे इंतजाम करें कि ये सारी चीजें हम कैसे मिलेंगी? प्रॉब्लम आज शुरू कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रही है कि हमें ये सारी चीजें नहीं मिल रही। तो क्यों नहीं मिल रही है, ये हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, राइट। क्या क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, राइट। बहुत सारा केमिकल, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, तमाम तमाम। हम लोग रोज अपने टीवीज में, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में ऐसा पढ़ते हैं कि जो है तमाम तरीके की चीजें हो रही है आज। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आज हम लोग कहते हैं कि साहब वो स्वाद नहीं रह गया सब्जी में, वो महक नहीं रह गई धनिया में जो पहले हुआ करती थी। तो ये जो स्वाद और महक की जो कमी हो रही है, ये दो रीजन से है, जैसे मैंने पहले बताया, केमिकल्स, पेस्टिसाइड। और दूसरा, जो उनमें न्यूट्रिएंट, जो हाइब्रिड जो चीजें चेंज हो गई, आबादी बढ़ गई, उगाने की जगह कम है। तो उतनी आबादी की पूर्ति करने के लिए हमने हाइब्रिड चीजें लाए, जिनकी अब कम जगह में ज्यादा पैदावार हो, करेक्ट।
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूट्रिशन की जो है हमारे फल सब्जियों में, अनाज में, दालों में लगातार कमी होती जा रही है। तो जब हम जो खाना पहले खा रहे थे वही खाना अब हम अभी भी अगर खाएं, पहली बात तो हम खाते नहीं, लेकिन अगर हम खाएं तो भी हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की लगातार कमी हो। ओके। अब इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो है हमारी लाइफ स्टाइल। आज की दुनिया हो गई है भाग दौड़ की। भाग दौड़ का मतलब एक्सरसाइज में भाग दौड़ नहीं कर रहा, है ना, स्ट्रेस की भाग दौड़ ज्यादा है ना। आराम करने के लिए हम दौड़ कर ज्यादा काम करके कमाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें आराम मिल जाए। और उस दौरान हमने जो स्ट्रेस ले लिया उससे जो बॉडी का डैमेज हो गया उसको हम फुलफिल नहीं करके हम सोचते क्या है, अब इतना काम करके पैसे कमाए। तो हमारे दिमाग में क्या डाला गया कि अगर आपने अच्छे पैसे कमाए, अच्छी चीजें करी, तो आप कुछ अच्छा खाओ। लेकिन अच्छा खाओ को अनफॉर्चुनेटली ग्लैमराइज कर दिया गया ये तमाम तरीके के जंक और अनहाइजेनिक फूड्स। ठीक है, जो नॉन न्यूट्रिशियस होता है, जो केवल और केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया एंड ऑल ये सारा उसमें हमें क्या है कि अच्छा काम करते हैं। अगर आपको आपको सोसाइटी में बेहतर दिखाना है तो आपको पिज्जा बर्गर खाना पड़ेगा, राइट। तो उससे हम क्या, स्टेटस सिंबल की तरह आज बन गया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां के चक्कर में हमने क्या किया, अपने शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते गए। तो हम लोग, अब जो लोग आज पहली बार आए हैं या जो लोग यूट्यूब पे इसको सेशन को सुने हैं, वो उनके लिए बताते हैं हम लोग यहाँ क्या करते हैं। हम लोग यहाँ सेहत को बेहतर करने के ऊपर काम करते हैं, एक अच्छे पौष्टिक खाने से और अपनी आदतों को बेहतर करके। ओके। तो आदतों को बेहतर करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, नॉलेज लगती है, इंफॉर्मेशन। यहाँ हम लोग बहुत सारी, आज के ऐसा सेशन जो जागरूक करने के लिए, जो हम बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, राइट, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार शायद नहीं हो। कहते कि अच्छा ठीक है, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल आप सबसे है, जब हो जाएगा तो क्या देखेंगे? उसके लिए उसका प्रिवेंशन का पहला स्टेप शुरू होता है जानकारी से, नॉलेज। नॉलेज अबाउट आवर बॉडी, अबाउट आवर माइंड, अबाउट आवर वेलबींग। तो नॉलेज, अवेयरनेस, ये फर्स्ट स्टेप है कि हम अवेयर हों उसके बारे में। जब हमें कोई कोच मिलेगा जो हमें अवेयर करेगा तो हम अवेयर होंगे। और हम बहुत सारी चीजों के ऊपर जब हमें जानकारी होगी, तो पहले तो हमें ये जानकारी होनी जरूरी है कि क्या क्या चीजें हमारी सेहत को खराब करती हैं। यस। और फिर जब हम उसको जान लेंगे तभी हम चीजों को बेहतर करने के ऊपर काम कर पाएंगे। एग्री करते हैं आप लोग? यस। तो हम लोग यहाँ क्या देते हैं, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन, लाइफ की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप का नॉलेज हम लोग अवेयर बनाने की कोशिश करते हैं। और उससे जब हम लोग अवेयर होते हैं और हमें नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या होता है, और साथ में कोच भी मिलता है, तो क्या होता है, हम उन चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाते हैं। जो कि हमारी गलत इंफॉर्मेशन, गलत नॉलेज को रिप्लेस करता है, धीरे धीरे सही होता है। और फिर उसी वही हमें अच्छी हैबिट्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये करते हैं। और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अमेजिंग न्यूट्रिशन। तो ये अभी जो मेरे हाथ में है, ये दुनिया की जबरदस्त टी है, राइट। तो ये कैसा एनर्जी ड्रिंक है जो दुनिया का सबसे बेस्ट है। क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि इसमें हर वो चीज है जो हमारे शरीर को जरूरत है एज इन फॉर्म ऑफ टी। तो इसमें ग्रीन टी है, इसमें ओलोंग टीज है, पीको एक्सट्रैक्ट है, और वो सारी चीजें नहीं है जो और नॉर्मल चाय में होती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, जो कि जीरो न्यूट्रिएंट बेस्ड है ना। शुगर का कोई जरूरत नहीं है हमारे शरीर में, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती हमारे शरीर को, कोई भी कुछ नहीं मिलता। और केवल उसकी जगह क्या मिलता है, फैट और बहुत सारा, राइट। तो उसकी, और हम लोग इतना बड़ा मग तो चाहे कोई भी नहीं सकता, हम लोग इसको पीते हैं। तो इससे न केवल एनर्जी, स्टेमिना, इसमें बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड कंट्रोल्ड कैफीन भी एडेड है जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म रेट को इम्प्रूव करती है। और इतना सारा पानी भी जो हमारे शरीर को बहुत सारा हाइड्रेशन देता है। तो ऐसे ही बहुत सारा न्यूट्रिशन के साथ हम अपनी हेल्थ को बेहतर करते हैं और साथ साथ बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, राइट। तो हम लोग ये करते हैं।
ये हमारा काम है, नॉलेज इंफॉर्मेशन के साथ हेल्थ को बेटर करना, और साथ में एडेड न्यूट्रिशन, जिससे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू होती है, जिनका भी जो गोल है वेट लॉस वेट गेन, उसके ऊपर काम करके धीरे धीरे हम लोग अपनी हेल्थ को बेटर कर लेते हैं। तो क्या, आज जो हम लोग बात कर रहे थे सेल्यूलर न्यूट्रिशन, तो सेल्यूलर न्यूट्रिशन अभी ये तो समझ में आया कि क्यों हो रही है कमी, हर सेल्स को कमी क्यों हो रही है, या उसमें ये जो शुगर और फैट्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हम खाने में हमारे जा रहे हैं, तो वो हमारी सेल में जाके डिपॉजिट हो रहा है फैट, तो जिसकी वजह से सेल डी शेप हो रही है। तो ज्यादातर देखने में क्या मिल रहा है, उसी की वजह से हमारी बॉडी भी डी शेप हो रही है। राइट, एग्री करते हैं? तो अगर बॉडी को शेप में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स को शेप में लाना पड़ेगा। तो किसी भी चीज को, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, बिगाड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको सही करना उतना ही मुश्किल है। तो जब हमने अपने हमारे अच्छे सेल्स को, हमने अपने बॉडी को, उस समय अच्छी खासी बॉडी थी, लेकिन अगर हम उसको अच्छे एक्सरसाइज रिजीम पे रखते, अच्छे हम लोग न्यूट्रिशन पे रखते, तो और अच्छी हैबिट्स के साथ रखते, तो शायद वो इतना डैमेज होता नहीं। लेकिन अब डैमेज हो गया है, तो उसको सही करने के लिए हमें सेलुलर बेस्ड साइंस के पास जाना पड़ेगा, जो हमारे पास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स न्यूट्रिशनिस्ट साइंटिस्ट मिलके ऐसे जबरदस्त सेलुलर न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि सीधे जाके हमारी सेल्स को हेल्दी और फिट बनाते हैं। नहीं, और दूसरा तरीका क्या है, तो पहले तो जाना, और फिर जैसे जैसे न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल करेक्शन हम लोग करते हैं, वैसे वैसे बॉडी क्या करता है, डिटॉक्स करना शुरू करता है। तो हमारे अंदर जो कचरा होता है, उसके लिए उसको बाहर निकालता है। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे जो हम लोग ने बचपन से तो शायद सुनी थी कि जल ही जीवन है, लेकिन बड़े होके भूल गए। तो हम लोग जल को, पानी को, का इम्पोर्टेंस, पानी की कितनी जरूरत है अपने शरीर में, ये सब की भी इम्पोर्टेंस हम लोग अपने सेशंस में रेगुलरली बताते रहते हैं, और किस तरीके से पीना, जिसको करके लोगों के अमेजिंग रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, और बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं कितने लोगों के और लाने के लिए, और जबरदस्त और जबरदस्त और जबरदस्त? यस, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड है, कई जगह तो बहुत बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं एक साथ। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमारे डिफरेंट सेंटर्स हैं इंडिया में और बाहर इंडिया के भी डिफरेंट सिटीज में, जहां हम लोग वर्चुअली, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों की सेहत बेहतर करने में मदद करते हैं। तो आइए चलते समझते हैं। तो ये आज समझ में आया कि अब हम लोग ये भी समझते हैं कि 90 डे के लिए कोई भी चीज को एक्शन करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन को, सेल्यूलर चीजों को सही करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना, प्रॉपर कोच में के गाइडेंस में रहकर, उनके प्रॉपर रिजीम को फॉलो करके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढे, किसी कोच को। देखिए, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग पूछेंगे कोच ही क्यों, हमें तो खुद ही पता चल जाएगा, हम कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। राइट, अगर ऐसा होता होता, देखिए मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम सब लोग यहाँ ज्यादातर लोग, सब लोग पढ़े लिखे, करेक्ट, और अच्छी खासे पढ़े लिखे भी हैं। फिर भी हम लोग अपने बच्चों को प्राइमरी क्लास से स्कूल में क्यों डालते हैं? ठीक है बात? क्यों? क्योंकि वहां उसको एक कोच मिलता है और एक माहौल मिलता है। तो जब हम लोग एक कोच के साथ एक माहौल में रहते हैं, तो हम अपनी सेहत को या कोई भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बेहतर ग्रहण और बेहतर समझ पाते, और उसका बेहतर यूज कर पाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें कंसिस्टेंट जो है मोटिवेशन या इंस्पिरेशन चाहिए होता है ना? तो जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोग खुद बहुत ही एक्साइटेड हैं, खुद उनके बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं, उस समय भले ही आप शायद मेहनत कर रहे हो और आपका रिजल्ट उतना ना आ रहा हो, लेकिन हम लोगों को वो कांस्टेंट मोटिवेशन दूसरे के रिजल्ट को देख के मिलता रहता है कि अगर हम करते रहेंगे तो हो जाएगा, है ना? और ऑफ कोर्स सेलुलर न्यूट्रिशन को, या बॉडी के हर सेल्स को चेंज होने में, सेलुलर न्यूट्रिशन को बॉडी के अंदर जाने में समय लगता है। लेकिन आप लोगों को आज ये समझ तो आ गया होगा कि अगर जब तक हम सेलुलर न्यूट्रिशन के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपनी बॉडी को सही नहीं रख सकते। क्योंकि देखिए, तमाम तरह की धारणाएं हमारे अंदर ऑलरेडी, विचार हमारे बहुत सालों से, बचपन से हमारे मन में ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। जैसे क्या क्या, कि बीमार, उम्र बढ़ेगी तो एनर्जी लेवल लो होगा ही। अब ठीक है, थोड़ा बहुत खाते पीते घर के हैं, तो हम लोग मोटे लोगों को जनरली क्या क्या देते हैं, हेल्दी है।
है ना। मोटे को मोटा नहीं कहते क्योंकि बुरा ना लग जाए। तो हमारा जो समाज है ना, वो भी हमारी सेहत को खराब करने में लगा है। और एक्चुअल में अगर बोलूँ, आप बुरा नहीं माने, तो हमारा घर भी, घर में, अरे ठीक है खाओ, जब होगा तो देखा जाएगा। तो ये सब चीजें धीरे 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 क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो सेल्यूलर बेस्ड न्यूट्रिशन की जो इम्पोर्टेंस थी, सेल्स बेस्ड न्यूट्रिशन की जो हम लोग सब फल सब्जियां अनाज खाया करते थे, जो अच्छी दालें मिला करती थी और वो हम खाया करते थे, उसको छोड़कर हम लोग धीरे धीरे और बहुत सारे जंक फूड और उसके ऊपर शिफ्ट होते चले गए। और दूसरी तरफ से जो फूड खा भी रहे हैं, दालें और सब्जियां, उनमें भी न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो गई, राइट। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है इसलिए, और ये समझ पाना कि हमें कितने सेल्स बॉडी में कितने प्रकार के हैं और कितने तरीके के हमारे को उसका न्यूट्रिशन चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल, राइट। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए भाई, जिसको हम कहते हैं सही समय पे सही तरीके से सही मात्रा में सही खाना और पानी। और ये सब कुछ सही करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक कोच की और एक सिस्टम की, जहां पर आपको ये सारी चीजें बताई जाए। देखिए, हम सब लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई इंसान एक ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमको अनकंफर्टेबल रखे, है ना। क्योंकि कंफर्ट देने के लिए, कंफर्टेबल रखने के लिए तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए और रखने के लिए मजबूर करती है ना। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड, अरे ठीक है कहाँ उठोगे, ठंड बहुत है, कौन जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा वो खिंच गया तो हमें लगा कि अरे दर्द होने लगा, कोई बात नहीं, ये मत करो, राइट। तो लेकिन हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा कोच होना चाहिए जो हमें पुश करता रहे रेगुलरली, और साथ में नॉलेज इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने में मदद करेगी। तो हम ये सब जानते हैं कि फ्रूट्स, जैसे मैं एक वेज और वेजिटेबल्स करें, ये सारी चीजें डालें, ये सारी चीजें हमारे शरीर को फायदा करती है, लेकिन कौन सी चीज कितनी मात्रा में लेंगे और हम कैसे मेजर करेंगे उसमें कितना अच्छा न्यूट्रिशन है, ये इम्पॉसिबल है वर्चुअली, राइट। तो इसलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और जो जबरदस्त न्यूट्रिशन अवेलेबल है, जो दुनिया के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया हुआ है उसको, और अपने कोच के गाइडेंस में यूज करें, और अपने आप को हेल्दी बनाए और फिट रखें, नहीं। ओके। तो अब ये तो आप हम लोग उसके ऊपर बेसिस पे कर नहीं सकते, तो वो हम अपने कोच और न्यूट्रिशन सेंटर और अपने वर्चुअल सेंटर के भरोसे छोड़ते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के भरोसे छोड़िए जो हमारे को हेल्दी रहने में मदद करता है, राइट। तो अब हम कर क्या सकते, हम कर सकते हैं अपने अगले 90 दिन का एक जबरदस्त गोल बना के शुरुआत कर सकते हैं। तो गोल क्यों जरूरी है? अभी बहुत सारे लोग कहेंगे "अरे, अब तो हमने सही कर लिया, या अभी हम सही है, अभी हमें और बेहतर होने की जरूरत क्या है, अभी हमें कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हो, लेकिन जब तक कोई भी चीज हमारे को बहुत बड़ी नहीं होती ना, तब तक हम लोग ऐसे ही सोचते रहते, ये सो कि जब तक बहुत ज्यादा दर्द ना हो जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो जाए, तब तक हम लोग जो है उसके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान शायद नहीं देते, करेक्ट। तो अब टाइम आ गया है कि हम अपने आप की जिंदगी को अपने कंट्रोल में लें, है ना। इसलिए जरूरी है एक गोल बनाना, और वो भी अगले 90 दिन का गोल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि 90 डेज, बहुत सारे रिसर्च में ये साबित किया है कि 90 डेज एक बहुत ज्यादा समय भी नहीं और बहुत कम समय भी नहीं, एक एवरेज टाइम है जिसमें हम अपने छोटे छोटे गोल्स को पूरा कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी देख सकते हैं। नॉर्मली हमारे गोल्स तो लॉन्ग टर्म भी होते हैं, मीडियम टर्म होती है, ये बहुत शॉर्ट टर्म है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स के जब हम लोग उसको फॉलो करते हैं, जब उसके रिजल्ट्स हमें आते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, तब हम फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के जो 6 महीने, साल भर से लेके 5 साल और 10 साल के लिए होते हैं, उनके ऊपर हम लोग जान जा सकते हैं। लेकिन पहले ही हम प्लान बड़े बनाएंगे, बड़े बड़े, कि हमें हेल्थ वाइज एकदम से ऐसा होना है, और एकदम न्यू ईयर रेजोल्यूशन अभी बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा कि एकदम इस बार तो हेल्दी फिट जबरदस्त बॉडी बनानी है और ऐसा करना है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, अगले 4-5 दिन बाद, कि वो उसमें से सारी हवा है तो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगेन उसके लिए जरूरी है आपको एक कोच। जब तक कोच नहीं होगा, एक आपका हाथ पकड़ के पकड़ के चलाने वाला एक गुरु नहीं होगा, तब तक हमें कोई भी चीज करना वर्चुअली इम्पॉसिबल होता है। और ये हम सब लोग ट्राई कर चुके हैं।
तो हमारे माँ बाप भी हमारे कोच थे, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे कोच हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोचेस की हम लोगों ने अहमियत देखी है, और वो जरूरी है। तो ऐसे ही जब हम लोग सेहत सही करने जा रहे हैं, तो हमारी सेहत की फील्ड के लिए भी एक हेल्थ कोच आपको जरूरी चाहिए ही चाहिए। और से बेटर क्या है, जो आपके आसपास अपनी सेहत को बेहतर कर रहा हो और वो सीख रहा हो दुनिया के टॉप मोस्ट सिस्टम में, और आपकी मदद करे। ओके। तो कमिंग बैक टू 90 डेज, तो जो मैंने शुरू किया था मुझे, कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्यों मुझे जरूरत है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है कि क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं आपको जरूरत है, ये कर लेंगे कभी, तो अभी क्यों नहीं करने की जरूरत। देखिए, कब करेंगे ऐसा कोई भी वक्त निर्धारित नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा हमारे करने वाला, वो हमारा डिसीजन होगा। और हमारा डिसीजन भी अगेन इन्फ्लुएंस होता है हमारे नॉलेज से। एग्री करते हैं? क्योंकि जितनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जैसी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, उसी हिसाब से हमारे फैसले और डिसीजंस भी। तो अगर हम नॉलेज को बेटर करेंगे, आज जैसे अब लोग, बहुत सारे लोग समय निकाल के सेशन में शामिल हुए, और बहुत सारे लोग बाद में भी देखेंगे इसको, तो आप जो देख रहे हैं, तो आपने समय निकाला उस चीज को देखने और समझने के लिए। जब हम अच्छी चीजें देखेंगे और समझेंगे, तभी हमारे माइंड में कुछ अच्छी हलचल होगी, और हम पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज जैसे नॉर्मल लोग करते हैं, रोज सुबह उठे, टीवी देखा, अखबार पढ़ा, राइट, दिन भर कुछ या काम किया, काम में लगे रहे, और फिर टीवी सीरियल देखा, फिर ऐसे ही वीडियोस देखे, और फिर हमने अपनी नॉर्मल लाइफ को खत्म कर लिया, जिसमें ये सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन में, मेरी भाषा में जो मैं कहता हूँ, ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ कचरा हो। तो जैसे हम अपने शरीर के अंदर, अगर हमारे शरीर को अंदर डालने के लिए भगवान ने ये मुंह दिया है जिसके थ्रू शरीर के अंदर समान जाएगा, अगर हम इसमें कचरा डालेंगे तो हमारा शरीर भी कचरे जैसा बनेगा। वैसे ही हमारे दिमाग में डालने के लिए भगवान ने 4 इनपुट दिए। देखिए, 2 आंखें और 2 कान। शरीर के लिए एक इनपुट, केवल एक मुंह। और दिमाग के लिए 2 आंखें और 2 कान। तो जो हम उन आंखों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो हम ज्यादा अच्छी चीजें देखेंगे तो ज्यादा अच्छा बेहतर बनाएंगे। और खराब चीजें डालेंगे तो, कि कोई झगड़ा देख रहे हैं, उधर वॉर देख रहे हैं, उधर ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है, ये देख रहे हैं, ऐसा वैसा देख रहे हैं, और झगड़ा हो रहा है, तो जब हम वैसा कचरा डालेंगे तो दिमाग क्या बनेगा? आप खुद समझदार है ना? तो हमें अच्छे लोगों के, अच्छी लोगों की, इसीलिए कहते हैं संगत में रहना बहुत जरूरी है, जहां से हम अच्छी चीजें सीख सके। राइट। तो प्लान, और जब हमारा एक गोल 90 डेज का बनेगा, तो गोल के साथ उसको वहां पहुंचने के लिए तो आज से बनाएंगे। तो 90 डेज के लिए आप एक ऐसा प्लान बनाइए, एक ऐसा गोल सेट करिए। प्लान तो हम उसके बाद बनाएंगे। गोल सेट करिए जो कि एक अचीवेबल गोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को वेट लॉस करना है, तो 90 डेज के अंदर वी कैन प्लान टू लूज अराउंड टू 10 to 15 kgs ऑफ वेट, हेल्दी वेट। फैट लॉस करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। उसके लिए हम लोग जैसे अपने सेंटर में बहुत सारा फिटनेस एक्सरसाइज, जुम्बा, एरोबिक्स, योगा, ये सब भी करते हैं। साथ में कोच की नॉलेज, इंफॉर्मेशन के थ्रू गाइडेंस लेंगे, बहुत सारा सेल्युलर न्यूट्रिशन डालेंगे, और बहुत सारी अपनी हैबिट्स को सही करेंगे। तो वी कैन वेरी इजिली रीच अ गोल ऑफ अराउंड 10 to 15 kgs ऑफ वेट लॉस इन 90 डेज। राइट। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़े, जानने के लिए एक्साइटेड है? देखिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो चाहिए होगी, आप सबके पास एक डायरी और पेन होना चाहिए। राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, डायरी और पेन? अब देखिए, चाहे छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी कंपनीज हो, वहां पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, है ना? क्योंकि जो चीज हम, अगर हमें कुछ लिखने और पढ़ने की मतलब लिखने की कभी जरूरत ही नहीं होती, तो किसी भी स्कूल या कॉलेज में कभी भी कॉपी की जरूरत नहीं होती ना। केवल किताब से काम चल जाता। क्योंकि लेकिन या केवल जो टीचर बोल रहा है उसको सुन के ही समझ लेते सारा, ऐसा नहीं। तो आपको राइटिंग में, देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं कि यार हमने गोल तो बहुत बनाए लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गोल्स के बारे में पहली चीज लिखिए, क्या होना चाहिए, वो क्लियर रिटन डाउन गोल्स होने चाहिए। यानी कि साफ, जो आपको साफ नजर आ रहा है, जैसे मैंने बोला, क्लियर नजर आ रहा है आपको, जो भी आपका हेल्थ स्टेटस है उसको आपको क्लियर नजर आ रहा है, और एक क्लियर टारगेट हमने सेट किया। टेक ओनली 10 kgs इन 3 मंथ्स, 15 किलो जो भी आपका है, क्लियर टारगेट, और उसको लिखना है।
जब तक गोल क्लियर ना हो और रिटन ना हो, तब तक हमारे को वो चीजों में फर्क नहीं पड़ता। तो गोल कैसे होने चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो बोलता हूँ, पुरानी कहावत है, पहला सुख पहला सुख क्या कहते हैं? निरोगी काया। और दूजा, घर में हो मैं। तो हमारी ये दो चीजों के गोल लाइफ में हमेशा प्रायोरिटी पे होने चाहिए। हेल्थ गोल है, वेल्थ गोल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं आज हेल्थ गोल पे। वेल्थ गोल पे भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं उनके वेल्थ गोल को भी बेटर करने में। और उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के ऊपर भी काम होता है ना? तो हम लोग बहुत सारी, क्योंकि वी आर व्हाट वी बिकम, जो भी हम लोग आज हैं, ये हम आज से पहले नहीं थे। आज से पहले शायद मैं ऐसे बोल भी नहीं पाता था, लेकिन हमने न केवल अपनी हेल्थ को बेटर किया इस सिस्टम में आके, जो हमारी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट, हर कुछ चीजें अवेलेबल है ना? तो क्लियर रिटन डाउन गोल। तो आपने जब उसको लिख के रखा हुआ है और सामने कहीं लगाना है, और लगाने का तरीका क्या है? देखिए, अगर जब हम लोगों को है, तो हमें अपने आप को विजुअलाइज करना है कि आज से जब हम 12 किलो कम होंगे तो कैसे दिखेंगे, है ना? और उसके लिए खासतौर पे लेडीज के लिए आपको एक, अगर आप जितनी, देखिए, जितनी चीजों को आप ऐसे रख सकते हैं जो रिमाइंड करें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उनको अभी एक्सेल साइज में है, आप एक एम साइज की ड्रेस खरीद के, राइट, और उसको बाहर लटकाइए अलमारी से, और इमेजिन करिए कि मैं जब इसमें फिट होऊंगा तो कैसे लगूंगी, है ना? ऐसी मेल्स भी कर सकते हैं हम अपने। हम कोई फोटो लगा सकते हैं कि जब हम फिट होंगे, या आप अपनी कोई पुरानी फोटो भी लगा सकते हैं कि देखो हम पहले जब 20 साल के थे, 25 साल के थे, 30 साल के थे, तो कैसे लगते थे। तो अब हम जब दोबारा ऐसी एज में होंगे, देखिए, मैं आपको क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने आपको जो फोटो दिखाई थी, जब मैं 38 का था, तो मैं ऐसा फिट नहीं था, राइट। जब मैं 40 का हुआ तो मैं उससे बेहतर फिट था, जब मैं 45 का हुआ तो मैं उससे भी और बेहतर फिट था, और आज मैं, अभी मेरी रिसेंटली मैं 49 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो आज मैं और फिट हूँ। और ये पक्का विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 60 ईयर्स में आज से भी बेहतर दिखूं। Right? तो ये हो सकता है, एज डजेंट मैटर। हमारे सेंटर में लेके, देखिए, छोटे से लेके 82 साल तक, 83 साल तक के लोग आते हैं, और वो अभी भी अपनी हेल्थ और फिटनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और लगातार अपने हेल्थ को इम्प्रूव करके फिट हो रहे हैं, है ना? उन्होंने अपने न केवल 5 किलो वेट गेन किया, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस और बेटर किए, और इतना जबरदस्त, और ऐसे बहुत सारे लोग। तो जब भी आप डिसाइड करें कि आपको बेटर होना है, तब आप बेहतर हो सकते हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर गोल, ये नहीं कि अभी उम्र हो गई। देखिए, ये सब पुरानी धारणाएं जो हमारे दिमाग में डाली गई है, कि बीमारी एक बार हो जाती है तो फिर उससे निकला नहीं जा सकता है ना? उम्र हो गई है, अब एनर्जी लेवल लो तो हो गई, घुटने में दर्द तो हो गई, अगर बीपी शुगर आ गया तो कोई बात नहीं, ये तो इस उम्र की, ये सब भ्रांतियां हैं। ये सब डायरेक्टली, और ये साइंस में प्रूव किया है तमाम डॉक्टर, रिसर्चर्स के, कि 70% से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में आती हैं, वो लाइफ स्टाइल डिजीजेस कही जाती हैं, जो लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से आती है। तो अगर हम लोग लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो हम लोग उसी चीज का गोल बना रहे हैं। तो फर्स्ट गोल वेट लॉस करना, और वो असिस्ट कैसे करेंगे, उसमें हम अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर करके करेंगे। अभी लाइफ स्टाइल में क्या क्या है? लाइफ मतलब जीवन, स्टाइल मतलब जीने का तरीका, करेक्ट? संधि विच्छेद करते हैं, है ना? तो जीवन को जीने का तरीका की वजह से प्रॉब्लम आई, तो कारण, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कारण के ऊपर काम करते हैं। कारण क्या है? जीवन को जीने का तरीका। हो जाएगा उसके बाद तो डॉक्टर है ही, क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करेंगे। तो जो भी पहले कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, है ना? होने का इंतजार मत करिए कि कब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन दवाई शायद जीवन भर खानी पड़ेगी, है ना? तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है, नॉर्मलाइज करने में मदद कर सकते हैं। अभी भी आप अपनी सेहत को बेहतर करने के ऊपर काम कर सकते हैं, अभी भी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हैं, ताकि कम से कम एक दो बीमारियां, ये ज्यादा तो ना आए, आगे आने वाली चीजें तो ना है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर के आपकी एडवाइस है, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोग्राम कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट या कोई भी
रुकावट क्रिएट नहीं करता कोई दवाइयों के साथ, क्योंकि हम दवाई नहीं देते हैं कोई भी, है ना। और ना हम ये कहते हैं कि आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के एडवाइस के अपनी चेंज करें, राइट। तो उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस, बाकी लाइफ स्टाइल करेक्शन के लिए हम लोग, है ना। तो हम धीरे धीरे मदद करेंगे आपकी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे मैंने बोला लाइफ, तो जीवन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ज्यादातर लोगों से जब ये सवाल पूछा जाए ना कि जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो पहला जवाब आंसर क्या आएगा, खाना। यस, नो। फिर थोड़ा और पूछेंगे तो दूसरा क्या कहेगा, अच्छा पानी भी तो शायद पीना ही पड़ेगा। अब खाने के साथ पानी भी याद आ जाएगा। फिर और अगर जो डाला जाए तो क्या बोलेगा, ये तो चलो शायद समझाया जाए तो नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन हवा भी शायद जरूरी है जिंदा रहने के लिए। यस, दो। ऐसे ही आएगा। तो ये करेक्ट, यही प्रॉब्लम है हमारी सेहत को खराब होने के लिए। इसीलिए मैं कहता कोच और नॉलेज इंफॉर्मेशन, ये चीजें तो सही है, बहुत देर में हमारे दिमाग में आई, लेकिन ये सीरियल बिल्कुल उल्टा है। तो जीवन को जिंदा रहने के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है, हवा। सेकेंड चीज क्या जरूरी है, पानी। फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी खाने की, ऑफ कोर्स वो भी जरूरी है, और हेल्दी न्यूट्रिशन, सेलुलर न्यूट्रिशन वाला फूड जो हमारे शरीर की जरूरत। तो अब हम लोग जब तक हवा पानी, कहते हैं ना हवा पानी चेंज करने की जरूरत है, वहां पहले कोई नहीं कहता खाने की चेंज करने की। लेकिन वो चीजें हमारे टॉप ऑफ माइंड पे नहीं है। हमारे इतने सारे, जो हम लोग रोज इतना ऐड देख रहे हैं, उधर पिज्जा मिल रहा है, ये वाला नया आउटलेट खुल गया, वहाँ समोसे की बात हो रही है, वहाँ गोलगप्पे कहाँ मिल रहे हैं बढ़िया, वहाँ छोले भटूरे कहाँ मिल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, हम लोग ऐसी बात करते हैं, करेक्ट। और हम ये देखते हैं, जानते हैं कि हम, और अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही कर सकता है। फिर भी हम अपने स्वाद के आगे, टेस्ट के आगे की याद करके मुंह में पानी आ गया, देखिए आपको बोल के मेरे भी। क्यों, क्योंकि वो दिमाग में वो चीजें उतने सालों से भरी गई। तो हम लोगों को जब करेक्शन करना है तो कहाँ से शुरू होगा लाइफ का करेक्शन, यहीं से शुरू होगा। हवा से, पानी से और खाने से। और कोई तरीका नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज को बदलने के लिए। तो हमें बहुत सारे और सेशन अभी आते रहेंगे इस सीरीज में, जो मैं और हमारे बहुत सारे जबरदस्त कोचेस फॉर्म करेंगे, और बताएंगे आपको, बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, राइट। तो इंश्योर करिएगा कि आप फॉलो करते रहें हमारे सेशंस को रेगुलरली। ओके। और तो अब आते हैं वापस हवा पे। तो हवा को क्या कर सकते हैं हम कंट्रोल, हवा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी। तो 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये चीज नोट करिए, क्योंकि अब जो हमने टारगेट बनाया, जो अपना गोल बनाया, वो पक्का करने के लिए उसके पीछे कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे, और प्लान बनाने के साथ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। जब हम वो एक्शन करेंगे उन प्लान के साथ, तो वो गोल्स हमारे धीरे धीरे करके पूरे होंगे। तो हवा को करने, बेहतर करने के लिए क्या करना है, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम जिम ज्वाइन करें। 30 मिनट्स ऑफ सिंपल वॉक विल ऑल्सो डू, ठीक है। 30 मिनट्स ऑफ बेसिक पीटी एक्सरसाइज, 1 2 3 4, ये भी काम चले करें एकदम से। और खासतौर पे जो लोग ओवरवेट हैं या जिनको कोई भी मेडिकल चैलेंज है, प्लीज डू नॉट गो इनटू बहुत मेजर फिजिकल एक्सरसाइज, बेंडिंग वेंडिंग अवॉइड करना है, ऐसे नहीं करना है। पहले हम अपने बॉडी को उस मोड में तो लाएं कि वो स्टेबल होके अपने आप को बेहतर करे, राइट। तो वो मोड में धीरे धीरे आएगा, एकदम से रातों रात कोई जादू नहीं होने वाला। इट विल स्टार्ट स्लोली। तो जब भी आप वॉक करें, मैं हमेशा कहता हूं कि ज्यादातर लोग वॉक करते हैं, वॉकिंग से ज्यादा जॉगिंग करने लगते हैं, कतई नहीं करना है, खासतौर पे जो लोग ओवरवेट है। आपको क्या करना है, केवल वॉक। वॉक आप तेज कर सकते हैं। देखिए वॉकिंग और जॉगिंग में क्या फर्क होता है, या रनिंग में क्या फर्क होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जब हम वॉक करते हैं, जैसे ओलंपिक में भी ना स्पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें वॉकिंग अलग स्पोर्ट्स है और रनिंग अलग है नहीं? तो इसमें फर्क क्या होता है, जब हम वॉक करते हैं तो दो में से एक पैर हमारा हमेशा जमीन पे रहता है, जबकि जब आप जॉगिंग करते हैं, चाहे आप हल्की, ओके सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चैलेंज था। ओके, अभी समझ में आया। तो हम लोग कहाँ पर थे, वॉकिंग और जॉगिंग पे। ओके। तो जब हम लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं तो दो में से एक पैर हमारा हमेशा जमीन पे रहता है, जिसकी वजह से हमारे पैरों पे, खासतौर पे घुटनों पे, जो हमारी बॉडी में एकमात्र शॉक एब्जॉर्बर है, उसके ऊपर ज्यादा जोर
नहीं पड़ता। पहले ही हम लोग एक्स्ट्रा वजन सालों से डालकर अपने शरीर को अपने घुटनों के ऊपर, शॉकर के ऊपर बना था 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो लादने के लिए, और लदा है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ज्यादा, 30 किलो, 50 किलो भी ज्यादा। तो सोचिए उस शॉकर की क्या हालत होगी, इमेजिन करिए अपने गाड़ी की शॉकर की, कि उसमें ओवरलोड करके हम कर चलाएं। ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाके जॉगिंग करने लगेंगे। तो जब हम जॉगिंग करते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे दोनों पैर हवा में होते हैं, राइट। ये दूसरा, फिर उठा तीसरा, फिर उठा चौथा, राइट। तो जब हम एक तो वैसे ही ओवरवेट है और हम लैंड कर रहे हैं एक घुटने पर, तो क्या होगा, आपके घुटने के डैमेज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाए। इसलिए प्लीज डू नॉट जॉग। दूसरा, जब लोग वॉकिंग भी करना शुरू करते हैं तो पहली गलती ये करते हैं कि हम लोग डिस्टेंस इन किलोमीटर में मेजर करते हैं, कि हम जी 2 किलोमीटर वॉक करके आए, हम जी 5 किलोमीटर आज वॉक करके आए। ऐसा नहीं कर, हमें क्या करना है, पहले हमें जब शुरुआत कर रहे हैं खास तौर पे, तो हमेशा अपनी एक्सरसाइज को, अपनी वॉकिंग को भी टाइम में मेजर करें, समझे? तो आधा घंटा जब हमें अगर वॉक करना है तो 15 मिनट जाना और 15 मिनट वापस आना। वापस भी आना है भाई, बाद में नहीं किसी को फोन करके बुलाना पड़े कि नहीं जाओ जी हमें ले जाओ, अब तो चलने लायक ही नहीं रहे। तो इसलिए ध्यान दो, है ना। तो शुरुआत में जो हम रिकमेंड करते हैं, पहले आप 10 मिनट जाना और 10 मिनट आना से शुरू करिए। तभी हम एग्जैक्ट मेजर कर पाएंगे कि धीरे धीरे हमारी हेल्थ के गोल के प्रति मतलब इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है। मेजर तो तभी कर पाएंगे ना। शुरुआत में हम देखेंगे कि 10 मिनट में हम, फर्ज करिए, पार्क का एक चक्कर लगा लेते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलने लगेगा कि अब हम 10 मिनट में 1.5 चक्कर लगाने लगे, फिर 10 मिनट में हम 2 चक्कर लगाने लगे। तो ऐसे हम मेजर कर पाएंगे कि हम एग्जैक्टली कितने टाइम में हमारी कैसे हेल्थ को हम अपने बेटर करने के ऊपर जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। क्योंकि थोड़े काम से थोड़ा रिजल्ट आता है। थोड़ा वेट लॉस के ऊपर काम किया, 1 किलो भी वजन कम हुआ, तो थोड़ा विश्वास किया, थोड़ा रिजल्ट आया, अब थोड़ा और एक्साइटमेंट, एनर्जी, विश्वास आएगा, और हम थोड़ा और बेहतर करेंगे। तो धीरे धीरे अपने गोल को की तरफ पूरा कर लेंगे, वहां पे पहुंच जाएंगे। राइट, तैयार है। तो नंबर वन ये थी हवा, है ना। दूसरा, हम लोग योगा भी कर सकते हैं। योगा बहुत सारी ब्रीदिंग, तो जितनी ज्यादा अच्छी हवा। लेकिन अभी एक पॉइंट ऑफ कॉशन और भी है। एक तो मैंने बता दिया, दूसरा है, अभी सर्दियां हैं नॉर्थ इंडिया में खास तौर, राइट। तो बहुत सारा फॉग है, जो एयर डेंस हो रही है, बहुत सारा पोल्यूशन जो है जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, बादलों की वजह से नीचे है। तो इसलिए, और सुबह जाड़ा है, तो सुबह सुबह नहीं जाना है टहलने। ठीक है, थोड़ा आप देखिए बाहर का मौसम कैसा है, अगर क्लियर है, अगर फॉग है तो ही जाना है। और खास तौर और ज्यादातर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो है आप इस मौसम में तभी निकलें जब धूप निकले। ठीक है, हल्की ही हो, लेकिन बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग बहुत ज्यादा घने कोहरे में जाके आपके शरीर को नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, और पोल्यूशन और बहुत सारी और चीजें ज्यादा होती हैं, तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें, जब हवा क्लियर हो, जब थोड़ी सी धूप हो, खासतौर पे वो लोग जो लोग एजेड है, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, वो लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक करने के लिए ना निकलें। देखिए, 15-20 मिनट की एक्स्ट्रा वॉक या एक्सरसाइज करनी है, वो हम दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग इससे इसलिए बचते हैं कि अरे साहब, हम तो, हमारा तो दिन भर काम ही पैदल घूमना है और टहलना है, और हम, या बहुत सारी लेडीज कहते हैं हम घर का काम करते हैं। सॉरी, वो एक्सरसाइज नहीं है, बॉडी उसके लिए ढल चुकी है। ठीक है, तो हम जो भी ओवर एंड अबव करेंगे वही एक्सरसाइज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हम लोग दूसरा न्यूट्रिशन जैसे ही शुरू करते हैं, जैसे ही अपनी चीजों को, वैसे वैसे हमारा एनर्जी लेवल बेटर होना शुरू कर होता है। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब तो हमने दुनिया जीत ली, अब आज ये भी कमरे की सफाई कर लो, वो भी अलमारी की सफाई कर लो, आज और 5 किलोमीटर दौड़ो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो अपने आप को धीरे धीरे, हमने क्या 90 दिन का प्लान बनाया है भाई, जल्दी नहीं है कोई। 90 दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन शुरुआत 1, 2, 3, 4 से ही होगी। ओके, ठीक है। और फिर दूसरी चीज, ओके, तो सेकेंड चीज पे हम आते हैं, पानी, जो हम लोग रूल हमेशा बताते हैं। तो पानी पीने का रिजीम भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो देखिए कैसे करना है। सुबह उठ के सबसे पहले 1 से 1.5 गिलास ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना, जो कि गर्म नहीं हो, है ना, गुनगुना पानी पिए। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह वगैरह होके, नाश्ता करके और न्यूट्रिशन के साथ, उसके बाद हमें क्या करना है, 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का एक पानी पीने का रजीम बना। अब रोज बनाया तो सोचा तो हमने पहले भी, लेकिन शायद कल कभी नहीं कहा।
तो करने का सिंपल तरीका क्या है, अलार्म लगाइए। जो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं, तो अलार्म लगाइए, रिपीट एवरी डे पे करिए, इस मोबाइल का सदुपयोग करिए जो अभी तक हम लोग दुरुपयोग कर रहे थे, तो थोड़ा सा सदुपयोग करेंगे। अलार्म लगाएंगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब अलार्म बजेगा तो क्या करेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे। नॉर्मल गिलास घर में 200 250 ml जो होता है। और कैसा पानी पीना है, नॉर्मल पानी पीना, गरम गुनगुना पानी नहीं पीना। जाड़े का टाइम है, अगर आपको पानी को ठंडा लग रहा है तो आप उसको केवल इतना गर्म करिए कि वो नॉर्मल हो जाए, गरम गरम। तो नॉर्मल पानी कितना, 200 250 ml पानी, एक एक गिलास। जब आप शुरुआत करेंगे तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, राइट, आप शायद पूरा एक एक गिलास हर एक घंटे पे ना पी पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हम आधे गिलास से पौने गिलास से शुरू कर सकते हैं, एक घूंट से भी शुरू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है हर एक घंटे पर पीना। कब तक, प्यास लगे या ना लगे, पीना ही पीना है, दवाई की तरह। राइट, कब तक पीना है, शाम को 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद क्या करेंगे, प्यासे रहेंगे नहीं, उसके बाद जैसे प्यास लगे वैसे। अगर हम लोग ये 7 8 घंटे हर 200 250 ml पानी पी लेते हैं तो हम रफली अपनी बॉडी का एक बेसिक वाटर इनटेक को मैनेज करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम 2 2.5 लीटर पानी ऐसे लगभग पीते हैं, और आधा लीटर पौना लीटर सुबह शाम में पी के 3 साढ़े 3 लीटर पानी हम लोग पी सकते हैं। जाड़ों का टाइम है, ये आई अंडरस्टैंड, बट पानी पीना जरूरी है। ये हम लोग आगे किसी सेशन में करेंगे जब लोग पानी की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। अब पानी पीते ही क्या होगा, वॉशरूम भागना पड़ेगा ज्यादा, कल से जितना गए थे उससे आज डबल होगा, वो होगा ही। लेकिन तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स, जैसे मैंने शुरू में बोला था, सेल्स को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। तो बॉडी को डिटॉक्स, लेकिन मजे की बात देखिएगा कि कुछ दिनों बाद आप पानी उतने ही पी रहे होंगे, वो हो सकता है किसी के लिए 3 4 दिन हो, एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, है ना, लेकिन उतने टाइम के बाद पानी हम उतना ही पी रहे होंगे, लेकिन वॉशरूम जाने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। ये जादू होता है शरीर में, जब बॉडी डिटॉक्स कर लेती है उसके बाद बॉडी वाटर को यूज करना शुरू करती है। अभी तो इस्तेमाल भी नहीं कर रही है क्योंकि हम पानी दे ही इतना रहे हैं, वो बचा के रख दे कि कम से कम ऐसा ना हो दोबारा ना मिले। ठीक है, तो पानी पीना शुरू करिए, निकालना शुरू करिए। नंबर 3, अब आते हैं खाने पर। तो खाने में क्या करना है? तो खाने में ऑफ कोर्स हमारे पास ये जबरदस्त न्यूट्रिशन है, ये तो है ही। लेकिन एक बेसिक बात याद है कि हमें हर वो चीज, आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए, हर वो चीज जो हमें पता है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो अवॉइड करनी है और रिप्लेस करनी है। किससे, हर वो चीज जो हमें पता है जो हमारे शरीर को फायदा करती है। समझ में आया, हम सब लोग इतने समझदार हैं, हमको सब पता है क्या फायदा करता है क्या नुकसान करता है। यस नो, इतने बड़े तो हो ही गए। कोई छोटा बच्चा है उसको नहीं पता हो, मे बी वो जिद करे कि चिप्स के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें तो पता है ना कि ये चीजें नुकसान करती। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, हर वो चीज जो हमें पता है हमारे शरीर को नुकसान करती है, उसको रिप्लेस करना है हर उस चीज से जो हमें पता है हमारे शरीर को फायदा करती है। तो अब नुकसान करने वाली कुछ चीजें तो आपको पता है, जो मैं आपको फिर से गिनवा देता हूँ, समोसा कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये तो आपको पता है। जो नहीं पता है वो क्या है, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन और फ्रूट जूसेस। ठीक है, तो इन सबको अवॉइड करना। यस, फ्रूट जूस, हल्का रस भी नुकसान करता है क्योंकि हम लोग उसको छान के पी लेते हैं तो फाइबर अलग कर देते हैं। तो फल सारे खा सकते हैं हम, है ना। क्या चीज से रिप्लेस करेंगे, अगर हम इसको रिप्लेस करना है तो फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से, ठीक है, लइया चना से, जो भी बेसिक चीजें अवेलेबल हैं उनसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। हम सबको पता है किससे क्या फायदा होता है। ओके, और अपने जबान को धीरे धीरे ट्रेन करेंगे अच्छे खाने के, है ना, और दिमाग को भी पॉजिटिव लोगों के बीच में रह के, सेशंस को सुन के, है ना, चीजों को समझ के, हम अपने दिमाग को भी ट्रेन करेंगे कि भाई हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। हमें वो कॉस्ट समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कॉस्ट देने, कॉस्ट मतलब केवल रुपए की कॉस्ट नहीं कि साहब छोले भटूरे खाने हैं, हमें ये तो सब मिलता है 50 रुपए का और ये क्या है, लेकिन कॉस्ट उसकी आपको आज जो दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा चुकानी पड़ेगी अपने शरीर के उस हिसाब से। राइट, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कॉस्ट का, कॉस्ट हमेशा अब हमें देनी ही पड़ेगी। ओके, नंबर 2, तो इसके साथ क्या, कहिए और क्या चीज।
और हमारे शरीर के लिए जो जबरदस्त न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो भी देना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आ गया दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन, है ना, जो 45 सालों से दुनिया की सेहत सही कर रहा है, 25 साल तो इंडिया का हो, है ना। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जबरदस्त न्यूट्रिशन बनाती है जो दुनिया के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। तो अपने को दिमाग लगाने की टेंशन किसको है ना। खाली कहाँ से मिलेगा, अपने खुद से बात करिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट, हमारा डिस्क्रिप्शन है इसमें। ओके। तो न्यूट्रिशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, खाने के दो भाग होते हैं। तो पहले अभी हमने समझा कि क्या खाना है, क्या रिप्लेस करना है, लेकिन अब तो हम खराब खाना खाना बंद कर देंगे सब। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज करेंगे। तो हमने खराब खाना खाना बंद कर दिया, तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको आपने रिप्लेस कर लिया अच्छे खाने से। तो आपने केवल एक पार्ट ऑफ चीज को पूरा किया, अपने फूड डाइट की बात करें, किसको, शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद किया, वो तो हो गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट कि आपने जिस दिन से ये काम को रिप्लेस करना है। लेकिन जो नुकसान अभी तक पहुंचाया हुआ है उसका क्या करेंगे, उसको भी तो रिपेयर करना है। क्योंकि बिना उसको रिपेयर किए हुए, बिना हमारी बॉडी को जो रोज का न्यूट्रिएंट चाहिए, रिक्वायरमेंट बॉडी की पूरा किए हुए, काम नहीं चले। तो खराब खाना नहीं खाना, खाली वो हम लोग कहते हैं बहुत सारे, "ये हम तो घर का खाना खाते हैं"। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप खराब नहीं कर रहे हैं शरीर को। लेकिन उसका क्या, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हर रोज हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट चाहिए, राइट, पानी चाहिए, डिफरेंट तरीके के चीजें चाहिए। उनकी पूर्ति कैसे होगी, बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए, उनकी पूर्ति कैसे होगी, उसको डालने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या जो हमारा नॉर्मल खाना है वो पूर्ति कर सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो उसको एक पूर्ति क्या कर सकता है, ये सेलुलर बेस्ड न्यूट्रिशन फूड ही उसकी पूर्ति कर सकता है ना। हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति। तो जैसे ये, अब नॉर्मली जो लोग नाश्ता करते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूड़ी पराठा, है ना, ब्रेड ऑमलेट खा लिया। कुछ लोग सोचते हैं अंडा खा लिया तो हमें प्रोटीन मिले, तमाम डिफरेंट साइज में। कुछ लोग फ्रूट्स ही खाते हैं, है ना, तो उनको लगता है कि हमारा फ्रूट से ही देखो हम कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, दलिया खा लिया। आपको पता है तमाम साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि कोई भी नाश्ता जिसमें कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन ना हो, वो नाश्ता है ही नहीं। तो जो नॉर और जो भी हम नॉर्मल, चाहे नॉर्थ इंडिया में चाहे साउथ इंडिया में, चाहे कहीं पर भी जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं या खाली पूरी, किसी भी तरीके के नाश्ते में 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। और लेकिन होता क्या है, बहुत सारा तेल मसाला फैट और कैलोरीज। तो मेरा ये जो नाश्ता है, इसमें 24 ग्राम प्रोटीन है, 24 ग्राम्स। इसको हम 24 से लेके 32 ग्राम प्रोटीन तक डाल सकते हैं। इसमें 18 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, इसमें फाइबर है, इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, इसमें पानी है, और बहुत सारी चीजें जो हमारे शरीर के, बहुत सारे एसेंशियल फैट्स हैं जो हमारी शरीर की जरूरत को, बेसिक जरूरत को पूरा कर देते हैं कम से कम एक बार। तो ऐसा तो दुनिया का सबसे हेल्दी न्यूट्रिशियस मील रिप्लेसमेंट, राइट, जो हमारा है। और मजे की बात क्या है कि जो नॉर्मल नाश्ता करते थे उसमें कम से कम 1000 1500 कैलोरी भी खा लेते थे, 800 से लेके 1000 1500 कैलोरी तक। और ये कितना देते हैं, 240 कैलोरीज, केवल 240 कैलोरी में। तो ये लो इन कैलोरीज, टेंस हाई ऑन न्यूट्रिशन है, राइट। तो ये सब चीजें जब हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट 90 डेज में जरूर पहुंच जाएंगे। तो पहली चीज क्या है, एक्शन है लिया हमने चेंज करने के लिए, क्या क्या, हवा पानी खाना। उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद हमें उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। क्योंकि बिना किसी भी चीज को मॉनिटर किए हम उसके एंड तक कभी भी अपने बेहतर रिजल्ट जो हम चाहते हैं उस तक नहीं। तो मॉनिटर भी कितना करना है, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने का मतलब सुबह दोपहर शाम नहीं होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग, कांस्टेंट मॉनिटरिंग का मतलब आप एक, जैसे हम लोग करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप हर 3 दिन में अपने वेट को मेजर करिए, अपनी बाकी चीजों को करिए। और वीक में एक बार अपने कोच के साथ जरूर, ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, और अगर आप फिजिकल हैं तो फिजिकल, राइट। और रोज अगर फिजिकल न्यूट्रिशन सेंटर में जाते हैं और वर्चुअल सॉरी ऑनलाइन सेशंस में बने रहते हैं,
तो उससे बेस्ट जगह नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूट्रिशन यहाँ अंदर, इसके अंदर तो हम क्या एक ओवरऑल पॉजिटिव इंसान बॉडी बन जाते हैं, और बॉडी एंड माइंड जिसके कॉम्बिनेशन हमें अपने हर उस गोल तक पहुंचा सकता है लाइफ में जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, ना तो ना केवल हेल्थ बल्कि वेल्थ भी, जिसके बारे में हम लोग आगे सेशन में बात करेंगे कभी। राइट। तो तैयार हैं आप लोग आज से अपने हेल्थ गोल्स के ऊपर काम करने के लिए? यस। क्लियर रिटन गोल्स, उसके ऊपर काम करना है, उसको रेगुलर मॉनिटर करना है। एक कोच बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए, जो रेगुलर आपको उस तरफ बढ़ने में मदद करे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। और अब हम जल्दी से वापस चलते हैं, अभी रुकना है, जाना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो ये काम को कुछ दिनों से कर रहे हैं वो लोग अब बहुत एक्साइटेड है। मैं देख सकता हूँ कितने लोग एक्साइटेड हैं अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। राइट, बहुत। और ये बहुत जरूरी है अपना रिजल्ट शेयर करना, क्योंकि जब हम लोग अपनी रिजल्ट शेयर करते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं। ये बहुत सारी खुशियां बच रही हैं। तो थैंक यू सो मच।